बड़ा और नया मोड़ अब सामने आ गया है क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर दुष्कर्म जैसा गंभीर आरोप लगा दिया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर नया मोड़ सामने आया है। यहाँ पर जो है आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बहुत बड़ा खुलासा किया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासत काफी गर्म आ सकती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर सीट पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में एक बड़ा और नया मोड़ सामने आ गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया है। ये 2019 का मामला है। उस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार थी। उनके शासनकाल में ये अपराध पंजीबद्ध हुआ है। जांच में तथ्य आए हैं। ब्रह्मानंद उसमें मुख्य आरोपी है जो लगातार इस ढंग से देह व्यापार से लेकर 376 के प्रकरण में संलिप्त रहा है। उनके ऊपर ऐसे तत्काल कार्रवाई हो, हमारी मांग है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने भी कहा है कि कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग भी जाएंगे। हम लोग तो शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से, होनी चाहिए, जनता को खड़ी होनी चाहिए कि ऐसे अपराधी को हम चुनाव लड़ने नहीं देंगे करके। 4 आमा के जनता अगर जागरूक होंगे, होशियार होंगे तो बिल्कुल इस बात को बोलना चाहिए। भानु प्रतापपुर के बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने ही खुद का बचाव किया है और इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। अपने स्वतंत्रता मुझे गिरफ्तार कर लेते कि मेरी जानकारी में नहीं। आज भानु प्रतापपुर विधानसभा की उपचुनाव हो रहा है। अब ये इनकी हार की जब विधानसभा में हार जब दिख रही है तो ये साजिश रच करके, ऐसा षड्यंत्र रच करके मुझ जैसे मेरे चरित्र पर नुकसान पहुंचाने के लिए, धब्बा पहुंचाने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे। नहीं कहीं पे नहीं, मेरे ऊपर अगर ऐसा रहता तो मैं अपने नामांकन उसमें दर्ज कराता। तो वहीं अब इस मामले पर बीजेपी भी अपने प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के बचाव में उतर आई है। दुर्गोबंदर का जो मामला है, रुबाब मेमन जो यूएनएसवाई का कार्यकर्ता है, विधानसभा का प्रभारी जिसको कहा गया, जिन्होंने एक लड़की का चरित्र हनन किया, ये अपने चरित्र को बचाने का प्रयास करना चाहिए। और भानु प्रतापपुर विधानसभा का जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी स्वच्छ छवि को अपने चुनाव जीतने के लिए, चुनाव को मापदंड को पार करते हुए इन्होंने अपने चरित्र हनन किया है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्रह्मानंद नेताम जी, इनके मानहानि का दावा हम सब लोग करेंगे कि चुनाव के डर की वजह से ये फालतू का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मत करें। इतने गंभीर मामले को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव आयोग पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये है काफी राजनीतिक भूचाल ला सकता है क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा है क्योंकि उपचुनाव वर्तमान में चल रहा है। इस क्षेत्र में लगातार जो है ब्रह्मानंद नेताम को दूसरी बार टिकट दिया गया है और उनके जो निकटतम प्रत्याशी है सावित्री मंडावी, उनसे उनका मुकाबला है। लेकिन ये अहम मोड़ और अहम कड़ी निकलकर सामने आई है। अब इसमें निर्वाचन आयोग क्या आगे कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। नीरज तिवारी, न्यूज स्टेट, कांकेर। अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले में? चूंकि एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ क्या निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई यहां पर एक्शन लिया गया है? देखिए, इस पूरे मामले में अभी भी संशय बना हुआ है और चूंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस पूरे मामले में अब जिला निर्वाचन अधिकारी अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के आधार पर यह तय होगा कि क्या ब्रह्मानंद नेताम चुनावी मैदान में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि राज्य निर्वाचन और जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। कांकेर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, उन्होंने स्पष्ट रूप से शिकायत दर्ज कराई है और सीधा आरोप लगाया है कि आपराधिक मामला
बनता है, इस पे अपराध पंजीबद्ध किया जाए और जो प्रत्याशी बनाया गया है ब्रह्मानंद नेताम को उनका फॉर्म जो है वो निरस्त किया जाए, मतलब चुनाव से उन्हें बाहर किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां होने वाली है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वहीं पर मौजूद हूं और नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण चंदेल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और मैं एक सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। नेता प्रतिपक्ष जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब वो प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस पूरे मामले में बीजेपी का क्या स्टैंड है वो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे और अब ये व्यवस्था जमी हुई है और इस व्यवस्था के आधार पर बीजेपी क्या स्टैंड है वो ही सुन लेते हैं। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर देखिए सियासत लगातार तेज है। अब ऐसे में बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है वो भी हम थोड़ी देर में सुनेंगे, क्योंकि इससे पहले हालांकि बीजेपी जरूर कह चुकी है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष का बयान सामने आ चुका है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने ये कहा कि यहां पर कांग्रेस मनगढ़ंत आरोप जो है वो लगा रही है, लेकिन चुनाव जीतने की कोशिश जो है वो की जा रही है कांग्रेस की ओर से। इस वजह से ये सारे आरोप जो है वो लगाए गए हैं, आरोप निराधार हैं। हालांकि अब क्या यहां पर रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या बयान सामने आते हैं वो थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे को लेकर की गई है। क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले ये जो उलटफेर देखने को मिला है, ये जो बड़ा आरोप लगा, उसके बाद क्या उलटफेर यहां पर होगा वो भी देखने लायक होगा। क्योंकि जिला निर्वाचन की तरफ से, आयोग की तरफ से यहां पर ये जरूर कह दिया गया है कि अब इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो की जानी है, लेकिन क्या कार्रवाई होगी इस पर भी नजर टिकी हुई है सभी की। क्या यहां पर बीजेपी को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और क्या यहां पर कांग्रेस को लाभ होगा वो भी हालांकि देखना होगा। थोड़ी देर में ये जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होगी, वो भी हम आपको एक बड़ा अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर से सत्र शुरू होगा और वहीं जो कि सत्र ये जो है वो 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र को लेकर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला